जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। आप ये समझ लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा इतने पेपरों का एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप देख सकते हो मेरे पास है 1 2 3 4 मॉडल पेपर जो कि केवल केवल हिंदी के हैं। देख सकते हो ये 2020 हिंदी, ये 2019 हिंदी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 2018 हिंदी, और ये भी 2019 हिंदी दूसरे कोड का है। आप देख लो AA, और इसमें क्या है AF। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन भी चेंज रहेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या क्या आएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो जो जो क्वेश्चन आपको बताता हूँ इनको आप तैयार कर लेना, 100% है कि आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम आपसे पूछ सकता है। देखिए अब की बार जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी आएंगे, आपके जो गद्य में आएंगे, लेकिन पद्य हिंदी पद्य का विकास जो आएगा वो आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन गद्य वाले में ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी में रहेंगे, तो टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो विकल्प में आ जाते हैं, तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम आप लिखोगे राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा, कुमार वर्मा, ठीक है। इनकी राम कुमार वर्मा, इनकी एकांकी जो है उसका नाम भी बता दे रहा हूँ, दीपदान। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दीपदान के लेखक कौन है, 4 विकल्प दे देगा तो आप आराम से टिक लगा लोगे राम कुमार वर्मा, ठीक है। अगर पूछ ले दीपदान किस विधा की रचना है तो आप लिख दोगे, उसमें टिक लगा दोगे एकांकी में। तो मतलब एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है, इसीलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हिंदी सॉरी किन्हीं 2 उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। तो आपको 2 उपन्यास लेखक बताना है। तो मैं आपको बता दूं उपन्यासकार कौन कौन से, बिल्कुल जो सिंपल है आपके जुबान में बिल्कुल रटे हुए हों उन्हीं को मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक है आपके प्रेमचंद, ठीक है। कौन है? प्रेमचंद, चंद्र नहीं चंद, ठीक है। प्रेमचंद, बहुत सारे लोग चंद्र लिखते हैं जो कि गलत होता है, चंद होता है। प्रेमचंद, इनका जो उपन्यास है वो कौन कौन से हैं? गोदान, ठीक है। और उसके बाद गबन, सेवा सदन, निर्मला, आप याद कर लेना, सेवा सदन निर्मला, ठीक है। कर्म भूमि, रंग भूमि, और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, 4 उपन्यास आप याद रखना, क्योंकि पूछ सकते हैं ना गोदान के लेखक कौन है या गोदान के रचयिता कौन है, गोदान किसकी रचना है, गोदान किस विधा की रचना है, या गबन किस विधा की रचना है। तो मतलब एक साथ कई क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ। यही नहीं कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेना कि भाई एक आपने पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी कौन सी ये रचना है? तो मैं आपको बता दूं, इनकी जो है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा, ये इनकी उपन्यास विधा की रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। तो इनको तैयार कर लेना। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा जो है किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम लिखिए। तो फिर से मैं बता दूं, किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम में आप लिख देना। कौन कौन से लिखोगे? एक तो आपके हैं प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद ये कहानीकार भी थे, चंद। और दूसरे आपके हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, याद कर लेना। और इनकी जो कहानी है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रेमचंद है इनकी जो कहानी है वो आप कमेंट कर देना, और जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियां हैं वो हैं आपके इंद्रजाल, ठीक है, इंद्रजाल, और आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इतनी है। प्रतिध्वनि छाया भी है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लेना, ठीक है। मुझे आज तक याद है, आप समझ लो, ये मुझे याद है, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ठीक है, ये याद है। इनके उपन्यास भी हैं, गोदान, ये तो इनके प्रेमचंद के हुए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी उपन्यासकार भी थे, लेकिन एक आध उपन्यास मिलते हैं। कहानीकार भी थे, नाटककार भी थे, ठीक है। नाटककार तो थे, आप जानते हो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, ये सारे इनके नाटक थे इंपॉर्टेंट, तो इनको भी याद कर लेना। अगर पूछ ले किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, ऐसे तो पूछेगा नहीं, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन आप से आपका टेस्ट इसमें से हो जाता है कि आप कितने पानी में हो, क्या क्या आपने तैयार किया। उसके बाद हमारा आता है किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, ठीक है। किसी एक निबंधकार का नाम लिखना है, तो आराम से आप लिख दोगे। कौन है भैया? तो आप लिख देना, एक तो आप लिख सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सिंपल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल, ठीक है। तो ये इनका निबंध हुआ। एक आपका क्या हो सकता है निबंध इनका? चिंतामणि,
चिंतामणि विचार भी थी, 2 निबंध है, लेकिन चिंतामणि काफ़ी फेमस है। आ सकता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो बहुविकल्पी टाइप में आएगा, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद आप एक और लिख सकते हो रामधारी सिंह दिनकर, तो धारी सिंह, मैं रामधारी सिंह बस लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। दिनकर आप दिनकर तो आप लिख लेना। इनका जो मतलब निबंध है फेमस, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। उजली आग एक हो सकता है इनका, उजली आग, ठीक है। उजली आग के बाद आपका आएगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो एक बात मैं आपको बता दूं, वट पीपल भी इनकी प्रमुख रचना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे ना, ये क्या क्या थे, तो भाई ये आलोचककार भी थे, ठीक है, इतिहासकार भी थे, निबंधकार भी थे। तो ये आप कन्फ्यूज़न में मत हो जाना। और एक बात, जयशंकर प्रसाद जी कहानीकार थे, इनकी जो कहानियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं 11 वर्ष का समय हो गया, जैसे आकाशदीप हो गया, पुरस्कार, इंद्रजाल, ठीक है। और इनका एक उपन्यास भी है, उपन्यासकार भी थे जयशंकर प्रसाद। उपन्यास इनका क्या है, तो उपन्यास इनका है जो है वो है कंकाल, ठीक है। तो आप देख लेना कंकाल होगा, ठीक है, कंकाल। कन्फ्यूज़न में मुझे आ रहा है तो आप देख लेना कंकाल ही होगा, ठीक है, देख लेना क्या पता, ठीक है। उसके बाद आता है किसी एक संस्मरण विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको एक संस्मरण विधा के लेखक का नाम बताना है। तो 5वां क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, आप सिंपल सा नाम लिख लेना, महादेवी वर्मा। इनका जो रचना है वो है मेरा परिवार, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा याद करने से संस्मरण और रेखा चित्र इन्होंने लिखा है, तो मतलब साथ साथ दोनों माना जाता है। तो जो मेरा परिवार संस्मरण भी है, रेखा चित्र भी है। तो महादेवी वर्मा एक आप लिख सकते हो श्री राम शर्मा, ठीक है, शर्मा। राम कुमार वर्मा आपने पढ़ा है, श्री राम शर्मा, राम कुमार वर्मा दीपदान लिखे थे। कौन थे वो, एकांकीकार थे। आगे देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ठीक है। तो मेरी असफलताएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में मैं शामिल करता हूं ताकि आप बार बार याद करो, क्योंकि ये आनी ही आनी है, मतलब आती है ज़्यादातर मतलब केसेज में, ठीक है। तो मेरी असफलताएं जो है वो किस विधा की रचना है, तो मैं आपको बता दूं, मेरी लिखा ये आत्मकथा। जहाँ पर अपने बारे में बताया जाता है उसको बोलते हैं आत्मकथा। तो यहाँ पर लिखने से ही पता चल रहा है मेरी असफलता, यानी अपने बारे में उन्होंने लिखा होगा कि वो क्या किस किस चीज़ में असफल हुए, ठीक है। किसकी रचना है, तो गुलाब राय की, गुलाब राय। तो याद कर लेना, ठीक है, राइटिंग नहीं बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना। बाकी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम लिखिए, यहाँ पर फिर से आ गया है। तो आपने अभी पढ़ा क्या, कौन है बाणभट्ट के लेखक के नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। ये कौन क्या है इनका, तो आप जानते होंगे, ये है उपन्यास, ठीक है, मैंने अभी अभी बताया भी आपको। तो मैं साथ में सब चीज़ें आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे पूछ लेगा कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, दे देगा बाणभट्ट की आत्मकथा का, दूसरे के लिए दे देगा, तो आपको विकल्प में टिक लगाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखा दूँ अगर, ठीक है, जैसे ये अभी 2019 2020 का मैं दिखाऊँ अगर, चलो, नहीं तो बोलोगे दो पुराना दिखा रहे हो, बाकी है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर पेपर दिखा दूँ दोस्त, तो यहाँ पर तुम देख लो कि देखो पहले ये वाला कैसे क्वेश्चन आता था, ऐसे, तो ये ऐसे ही आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर दिया गया वट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए, तो अब ऐसे नहीं पूछेगा वट पीपल के लेखक हैं या रचयिता हैं, फिर नीचे विकल्प दे देगा कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद। 4 विकल्प में से चुनना पड़ेगा। ये है वट पीपल उजली आग किसकी रचना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद नील का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, रिपोर्तास यहाँ पर पूछा है, तो जैसे नील का निर्माण फिर किसकी रचना है पूछ लेगा, या किस विधा की रचना है, 4 विकल्प देगा, आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा उसमें। आगे रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए, ऐसे अब नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से तो आप याद मत करना, ठीक है। आप रिपोर्टदास साहित्य के जो लेखक है उनकी रचना का जरूर याद कर लेना, क्योंकि पूछ सकता है जो रिपोर्ट किस विधा की रचना है, किसी रचना को दे देगा, तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से प्रमुख लेखकों के एवं विधा का नाम लिखिए। तो आपको बताना है यहाँ पर सूरज का 7वां घोड़ा, आप देख सकते हो जो सूरज का 7वां घोड़ा है, ये भी आया हुआ है किसी न किसी पेपर, मैंने देखा था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यह है धर्मवीर भारती जी की रचना। किसकी, धर्मवीर भारती, ठीक है, भारती। और ये क्या है, तो ये है उपन्यास। तो धर्मवीर भारती जी जो थे वो उपन्यासकार भी थे। तो अगर आपसे आ जाएगी धर्मवीर किसी प्रसिद्ध उपन्यास का, इसमें से प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो उपन्यासकार में देगा तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद फिर नहीं देगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद दे देगा, जो उपन्यास लेखक नहीं थे,
ठीक है। तो लेकिन मेरा जो अनुमान कह रहा है ज़्यादातर केसेस में आपसे केवल विधा पूछेगा कि इनमें से किस विधा की रचना है, क्योंकि जो लेखक हैं वो कई विधाओं के मतलब रचनाकार होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न में आ सकते हो या एग्जामिनर को खुद भी नहीं पता रहेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है जहाँ तक कि ज़्यादातर अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे वो मतलब रचनाएँ पूछेंगे कि भाई जैसे पूछ लेगा सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचनाएँ पूछ सकता है या किसकी रचना है। यही दो प्रकार के मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी ये तो अब एग्ज़ाम ही बताएगा, अभी एक भी बार तो एग्ज़ाम हुआ नहीं, 2021 में होता तो पता चल जाता। बाकी आप देख लेना। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीह जो है, आवारा मसीहा के लेखक सबसे पहले पूछा है तो वो हो जाएंगे आपके विष्णु प्रभाकर, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, कौन है? प्रभाकर जी। और ये किस विधा की रचना है, तो ये है जीवनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, तो ये है सॉरी किसकी है भाई, लहरों के राजहंस मोहन राकेश की, ठीक है। मोहन राकेश, मुझे लगता था मैं गलत बोल दिया। उसके बाद ये किस विधा की रचना है, तो ये है नाटक, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद कलम का सिपाही। कलम का सिपाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये एग्ज़ाम में आया था किसी न किसी पेपर में। बाकी और मैं कलम का सिपाही ये देखो, ये देखो, मुझे मेरा अनुमान कह रहा था कि आया था, ये देखो कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, आया था। तो ये कलम का सिपाही जो है किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कलम का सिपाही जो है आपका है अमृत राय जी की, ठीक है। अमृत राय। और ये किस विधा की रचना है, तो ये है जीवनी। अभी इन्होंने किसके बारे में लिखा है, तो प्रेमचंद के बारे में। देखिए जीवनी जो है दूसरों के बारे में ही तो लिखा जाता है। जीवनी का मतलब है कि भाई किसी की जीवनी बताना या जीवन परिचय लिखना। तो जैसे हम लिखेंगे दूसरे के बारे में, तो मतलब कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय याद करते हो, तो मतलब हम लोगों ने एक प्रकार से तो बनाया है। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं जो जिनको पता नहीं होगा कि भाई वो अपने से अपनी मृत्यु लिख गया कि मेरी मृत्यु इस तारीख को हुई, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो वही होती है जीवनी, मतलब दूसरों के बारे में लिखना। और आत्मकथा का मतलब खुद के बारे में अपनी कहानी बताना कि मेरे में क्या कठिनाई से गुजरा, क्या है, कैसे अपनी असफलताएं, सब कुछ बता डालते हैं, वही होती है आत्मकथा। और निबंध तो आप जानते ही हो, किसी के बारे में एक छोटी सी बात को बड़ा कर देना, वही निबंध हो जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। और ये किस विधा की रचना है, तो याद रखना आत्मकथा। देखो मैं अभी बता रहा था आत्मकथा का मतलब क्या होता है, मतलब खुद के बारे में लिखना। और जीवनी के मतलब दूसरों के बारे में लिखना। नाटक का मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। निबंध मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, उसके नुकसान हानि, ये सारी चीज़ें लिखना, मतलब निबंध, उसको एक प्रकार से विस्तृत रूप में रख देना, है ना, वही होता है निबंध। नील का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है या किसकी रचना है, तो ये भी आपकी है हरिवंश राय बच्चन जी की ही है। और ये भी है आपकी आत्मकथा ही, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूज़न में मत आना। और ये भी पूछी गई थी किसी न किसी पेपर में, मुझे जहाँ तक याद है। अब ये नहीं मालूम कि किस में पूछी गई थी। मेरे पास 4 पेपर हैं 2019 वाले में, 801 AF में पूछी गई थी। संस्मरण किसी नहीं पूछी, देख लेना, ठीक है। मैं पेपर आपको दिखाया ही हूँ। बाकी मैला आंचल, ये तो मतलब मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तभी मतलब पूछा था। मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है पूछा, नहीं लेखक पूछा था। तो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु। और ये जो रचना है ये है उपन्यास की, ठीक है, उपन्यास विधा की है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैं कब एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था, अभी मैं तो BSc फर्स्ट ईयर में हूँ। बाकी मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, मेरा यही वाला पेपर था, ये वाला, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं, मुझे मिला था। और इसमें मैं आपको दिखा दूँ, मुझे आज तक याद है कि फणीश्वर नाथ वाली रचना मुझे नहीं आई थी। सब 1 नंबर मेरा इसमें कट गया था। मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। मैंने सारी रचनाएं सच में बता रहा हूँ कर डाला था, सब कुछ, पूरा हर चीज़। लेकिन मुझे केवल और केवल यही नहीं आया था, और इसीलिए आज तक याद भी है कि भाई इसमें मेरे नंबर कटे थे, ठीक है। मैं आपको साथ में सब चीज़ें बताते चल रहा हूँ। मेरे हिंदी में आए थे 92 नंबर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आपके कितने आए थे हिंदी में, तो मैंने बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्या क्या आपको तैयार कर लेना है। देखिए इनकी रचना याद कर लो, मतलब जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं आप जरूर याद कर लें, मतलब तैयार कर लें,
ठीक है, मतलब पढ़ के जाएं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, इनकी रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, निबंध हैं, ठीक है, उपन्यास जो भी हैं, मतलब सारी आप याद कर लो। जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं याद कर लो जरूर। जयशंकर पर, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में अब की बार मुझे लगता क्या आएंगे ही कि भाई आपके पाठ्य पुस्तक से ही रचनाओं का नाम पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है या किस विधा की रचना है। ज़्यादातर आपके जो पाठ्य पुस्तक में लेखक हैं उनकी ही रचनाएं पूछी जाएंगी, और पूछी भी जाती हैं उन्हीं की। आप देखोगे तो उन्हीं की रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, चाहे आप जहाँ पर ले लो। जैसे यहाँ पर आप देख लो, सारी रचनाएं जो है भगवत सरल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये उन्हीं की पूछी गई है। ये नहीं है, ये नहीं, 2 ठो नहीं पूछी गई, लेकिन अब की बार ज़्यादातर केसेस हैं जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर के आपके गद्य से आएगा, 5 नंबर आपके पद से। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी आपके लेखक हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, और ये भी हैं, ये भी हैं, ये सारे याद कर लो। और हाँ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ है उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वो क्या क्या लिखे हैं अपने जो आपके पाठ्य पुस्तक में, राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा आएगा कि भाई प्रमुख लेखक परिचय। प्रमुख लेखक परिचय में आपको याद कर लेना है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 100% है कि इन्हीं में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे है या कमेंट बॉक्स में देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देख डालते हो पूरी वीडियो जितनी है उसमें, तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके 95 से तो एबव मार्क्स आएंगे ही हिंदी में। मैंने आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट उस प्लेलिस्ट में करवाई है। पुरानी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दोबारा क्यों बनाऊँ मैं आपके लिए। ठीक है, मतलब इनकी मैं जीवन परिचय बता ही दिया हूँ, काफ़ी वायरल भी है। मेरा सभी जीवन परिचय वायरल है, आप देख रहे हो, लाखों बच्चों ने देखा, और बहुत सारी वीडियोस मेरी ट्रेंडिंग पर गई हैं, मतलब एक ट्रेंड बना है, सर्च में आती हैं। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हो। तो ये देखो इतनी ये हैं, इनको याद कर लेना। और जीवन परिचय आपके जो कवि परिचय में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा का याद कर लेना। इनकी भी वायरल है मेरी ही वीडियो आपको सर्च करोगे तो मिलेगी कि भाई महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। नहीं मिल रही है तो लर्ण मंत्रा आगे लिख देना मेरे चैनल का नाम, तो मिल जाएंगी। बाकी मिल जाती हैं, ये मतलब वायरल है काफ़ी मेरी वीडियो, सभी ये जितने हैं। ठीक है, तो मेरी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। और हिंदी पद्य का इतिहास जो है उसमें आप याद कर लेना, जैसे रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, उनके रचनाकार, छायावाद युग का याद कर लो, प्रयोगवाद, प्रगतिवादी युग, ठीक है, ऐसे जैसे ये दिया है यहाँ पे देखो। द्विवेदी युग का याद कर लो, प्रयोगवादी का याद कर लो, छायावाद का याद कर लो। 2 नंबर, यानी 5 नंबर 2, 2 4 1 5 नंबर का आएंगी। और यहाँ पर इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊँ इसमें भी, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। ये वाले बहुविकल्पी नहीं किए गए। देखो रीतिकाल की याद कर लो, प्रगतिवाद युग, प्रियवास, ये इनको याद कर लो, आपके 100% है कि 5 नंबर आ जाएंगे। इनमें जितने ये थे और इसमें जितने मैंने आपको दिखाए, याद कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक चीज़ और भी मत भूलना, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आने ही आने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जीवन परिचय तो आने ही आने हैं। जैसे श्लोक, 2 ठो श्लोक याद कर लो, 2 नंबर ले लो। उसके बाद आप देखो ये वाले क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, ये 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद हास्य रस, करुण रस की परिभाषा, उदाहरण आप याद कर लो। उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकार की याद कर लो। आने ही आने 100%, क्योंकि और बाहर से कहीं से आएगा ही नहीं, आपके पाठ्य पुस्तक में यही है। तो ये तो फ्री के नंबर देखो मिल जाते हैं, कोई मतलब बहुत सारे बच्चे तैयार करके नहीं जाते, सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद आता है कि भाई सोटा छंद और रोला छंद की याद कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो, ये आने ही आने, और इनको तैयार कर लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 3 नंबर का आपका उपसर्ग आएगा, इतने उपसर्ग में से केवल और केवल 3 करना रहेगा, तो आप आराम से कर लोगे। एक लिखना है यार, ठीक है, आज से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो आप इन्हीं को तैयार कर लोगे तो 100% है कि यही आएंगे, बाहर से आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप देख लेना। उसके बाद हमारा आता है कि भाई ये निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। प्रत्यय भी आपको आई, महंगाई, लिखाई, ठीक है, गरुआई, पहनाई, ता से महानता, बड़कपनता, कठिनता, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वाह हो गया, पहनावा, दिखावा, लिखावा, ये सारी चीज़ें। तो आ गया ममत्व, करत्व, विवित्व, वट, ठीक है, ये सारे हट। ये देखो जिनको याद कर लेना, समास विग्रह, ठीक है, ज़रूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है समास का नाम भी। और यहाँ पर आगे आपका आ चाहे 2 में तत्सम रूप आपको लिखना है। इनको चाहे तो याद कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं याद हो रहे हैं तो इनमें अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करो। मतलब जो चीज़ें आनी है उनमें कर दो। ठीक है, मतलब अगर बाद में अगर टाइम बचे तो याद कर लेना। जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके कुछ दिन पहले याद करना स्टार्ट कर दो। इन सारी चीज़ों जो भूलने वाली चीज़ें हैं, आप जो जानते हो कि ये आनी ही आने, उन्हें बार बार पढ़ो ताकि हमेशा रट जाएँ बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप जैसे यहाँ पर ये देखो, ठीक है, संधि विच्छेद करना है। 2 संधि आप में थी, एक कट ही गई है तो एक बची है, तो आराम से आप कर लोगे। आगे है ये देखो इधर, और हो गया ख़त्म आपका पेपर। देखो इधर
ये आप निबंध इन्हीं तैयार कर लोगे तो आ जाएगा। ये देश प्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाकी इनको तैयार कर लो सभी को, ठीक है। तैयार क्या, निबंध मतलब याद किया नहीं जाता, मैं हमेशा से बोलता हूँ, मतलब अपने से सोच सोच कर हर चीज़ें लिख दोगे। निबंध लिखने का मैंने आपको तरीका भी बताया था कि 4 स्तंभ होते हैं। एक तो आप प्रस्तावना लिख सकते हो, दूसरी बात फिर कारण क्या है, निवारण क्या है उसका, ठीक है, फिर आप उसमें से उपसंहार भी दे सकते हो। तो उतने में ही आपके 6 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 पेज तक लिख दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। निबंध में नंबर नहीं कटते, ठीक है। और बाकी आप खंड काव्य जो है वो अपने टीचर से पूछ लेना कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है। तो मैंने आपको बता दिया कि 70 नंबर आपके हिंदी में कैसे आएंगे, और ये गारंटी के साथ 70 नंबर आ जाएंगे। 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे, यानी 100 नंबर आपके क्लियर हैं, जो बताए हूँ अगर तैयार कर लेते हो। अगर तैयार करते हो आपके नंबर कुछ भी कटे तो 90 से तो प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, जो बताया अगर कर लेते हो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके सपोर्ट दिखाते रहना। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। 20 मिनट हो गए हैं मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जैसे मतलब बोल रहा हूँ मोबाइल में तो एक देहात से भी हूँ और काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मिलते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आजमाइशों का दौर था, फरमाइशों का बोझ था, भीड़ में मैं गुम कहीं, मैं अपने सपने खोजता।